नहीं है, लाल बत्ती उनके लिए कुछ भी नहीं है गाड़ी के ऊपर। तो क्या करेगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी, सरकारी नौकर बन के रहेगा, पेंशन में जिएगा, रिटायरमेंट के बाद आप डिसाइड करोगे कि उनकी वो गाड़ी ऑडी बीएमडब्ल्यू उस सड़क पे चलेगी कि नहीं। हे गाइस, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे होंगे जिन्होंने जस्ट अभी अभी अपनी क्लास 12 पास करी होगी एंड कॉलेज में इंटर किया होगा और आपका सपना होगा कि आप कोई बड़ी इंडिया की गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सको, चाहे वो आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनना हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में जाना हो, चाहे वो रेलवे सेक्टर में जाना हो, इंजीनियरिंग, मेडिकल, कुछ भी बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी क्लास 12 के बाद ही ग्रेजुएशन में आते ही गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर सको अच्छी तरीके से और जस्ट कॉलेज खत्म होते ही फर्स्ट से सेकंड अटेम्प्ट में उस एग्जाम को निकाल जाओ। किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है, किस तरीके से आपकी रोड मैप होगी, क्या टाइम टेबल होगी, कौन कौन से ईयर में कौन कौन सी चीजें, किस तरीके की पढ़ाई आपको फॉलो करनी है, सारी स्ट्रेटेजीज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है। ये वीडियो आपको लिटरली बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है कि आज के जमाने में आप एक बड़ी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सको। तो उसके लिए आप वीडियो को एंड तक देखो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे मेरी कम्युनिटी, आपकी कम्युनिटी बड़ी होगी, जिससे मैं और मोटिवेटेड होकर इस तरीके कंटेंट लाऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक डिसलाइक आपकी मर्जी कर देना। ओके, सो अभी जो भी स्टेप्स मैं बता रहा हूं उसे लिटरली एंड तक फॉलो करना वीडियो के। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये बहुत प्रैक्टिकल है। मैं फालतू का ज्ञान नहीं देने वाला हूं, वही चीज आपको बता रहा हूं जो आज के समय होता है। सबसे पहली चीज कि आपको अपनी निश डिसाइड करनी पड़ेगी। निश इन द सेंस कि आपको कौन सी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करनी है, आपका सपना क्या है, आपको एग्जैक्टली किस सेक्टर में जाना है। आज के जमाने में ज्यादातर लोग को यह लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम मतलब आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्विसेज वाली लाइन में ही सब कुछ है, बट ऐसा नहीं है। वो बहुत प्रेस्टिजियस जॉब है, बट स्टिल उसके अलावा भी बहुत सारी प्रेस्टिजियस अदर डिपार्टमेंट भी है, जैसे कि आपकी रेलवे सेक्टर, आपकी बैंकिंग सेक्टर हो गई। तो ये कुछ ऐसी सेक्टर है, जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर भी होती है, वहां भी आप जा सकते हो वगैरह वगैरह। तो ये कुछ सेक्टर्स है जो आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना हो, आईएएस ऑफिसर बनना हो, आईपीएस ऑफिसर बनना हो, वो फॉरेन ऑफिसर बनना हो, कुछ भी इस तरीके की कुछ भी आपकी डिपार्टमेंट हो सकती है जो आपका सपना हो। तो आपको सबसे पहले उसे क्लियर करना है, उसे अपने दिमाग में सोचना है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। उसके बाद आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्योंकि बहुत लोग ज्यादातर भारत में सिर्फ देखा देखी करके गवर्नमेंट एग्जाम उठा लेते हैं कि हाँ मुझे ये वाली एग्जाम क्रैक करनी है, जस्ट बिकॉज वहां कुछ ज्यादा पर्क्स मिल रहा होता है। तो ये चीज मत करना, नहीं तो आपकी आने वाली लाइफ वेस्ट हो जाएगी अगर आप देखा देखी करोगे तो। समझ गए। दूसरी चीज कि आपको सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना है जो गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रिटिसाइज करते हैं। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है। कुछ लोगों को लगेगा भाई क्या फुद्दू बातें कर रहा है, बट ये सच है। आज के जमाने में लिटरली बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पता नहीं इंस्टाग्राम रील्स को देख के इतने इंस्पायर हो गए हैं कि वो ऑडी बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज को छोड़ के और कुछ दिमाग में सोचते ही नहीं है। लाल बत्ती उनके लिए कुछ भी नहीं है गाड़ी के ऊपर। वो इस तरीके से कुछ गवर्नमेंट जो एस्पिरेंट्स होते हैं एग्जाम्स के, उन्हें क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई तू क्या करेगा, लाल बत्ती वाली गाड़ी मिल जाएगी, सरकारी नौकर बन के रहेगा, पेंशन में जिएगा, रिटायरमेंट के बाद वगैरह वगैरह। ऐसे लोग बहुत है जो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, उन्हें करने दो। बट कल को अगर आप उस लेवल में पहुंच जाते हो ना, भारत के अथॉरिटी में आपके पास पावर रहता है ना, तो आप डिसाइड करोगे कि उनकी वो गाड़ी ऑडी बीएमडब्ल्यू उस सड़क पे चलेगी कि नहीं। वो आपका डिसीजन होगा, आपके सिग्नेचर से वो चीजें होगी, उनके कहने से नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज आपको अपने अंदर रखनी, ये पेशेंस आपको अंदर रखनी है और आपको आराम से प्रिपरेशन करना है। सोसाइटी, समाज आपको बहुत क्रिटिसाइज करेगी, बट आपकी जो फैमिली होगी ना, ये कहीं ना कहीं भारत में ज्यादातर फैमिली है बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। टू बी ऑनेस्ट, गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। हमारे इंडियन फैमिली में, मेरे फैमिली में भी काफी ज्यादा दी जाती है। सरकारी नौकरी बहुत अच्छी चीज है, ये है टू बी ऑनेस्ट है, बस आपको उन लोगों से दूर रहना। थर्ड चीज है कि आपको अपने कॉलेज लाइफ के स्टार्टिंग डे से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ओके, लेट्स सपोज कि आप अपने फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में हो, अब जस्ट अभी अपने 12 खत्म करी, आपने अपनी निश डिसाइड कर ली कि आपको कौन सा जॉब करना है, किस सेक्टर में जाना है। अब आपको कॉलेज के पहले दिन से ही थोड़ा थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना नॉलेज को इंक्रीज करना है उस एग्जामिनेशन के प्रति। ओके, वो कैसे? लेट्स सपोज आपको यूपीएससी निकालना है, सबसे बड़े एग्जाम की हम लेते हैं मतलब एग्जाम्पल। ओके, तो यूपीएससी निकालना है तो आपको यूपीएससी से रिलेटेड जो भी थोड़ी थोड़ी सब्जेक्ट्स है वगैरह, इंटरेस्टेड चीजें, वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर से ही अपने डेली रूटीन में बिठानी पड़ेगी। ओके, कॉलेज के पहले दिन से ही आपको अपने हैबिट्स में डालना पड़ेगा, तब जाके आप 3 साल बाद उस काबिल हो पाओगे। अगर आप 3 साल बाद ये चीज स्टार्ट करोगे ग्रेजुएशन के बाद ना, तो आपको फिर 1-2 साल लग जाएंगे उसमें। तो क्यों ना आप पहले ही स्टार्ट कर दो, ताकि ग्रेजुएशन खत्म होते होते आप इस काबिल बन जाओ कि आप वो एग्जाम आसानी से फोड़ जाओ।
ओके वो कैसे, मैं सुनो। आपको सबसे पहले जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में गए, आपको धीरे 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 चीज़ों को समझना है। आपको बहुत ज़्यादा तेज़ी में नहीं उड़ना है, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहिए, आपको बहुत स्पीड में ऊपर नहीं जाना है। आपको थोड़ी 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 करके पढ़ाई करनी है, थोड़ी 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 करके चीज़ों को समझना है। इंटरनेट से मटेरियल्स उठानी है, वीडियोस देखनी है, यूट्यूब में चीज़ों को समझना है, उस बॉडी लैंग्वेज में आपको अपने चेंज करना है। आपको अपनी मेंटालिटी वैसी बनानी है कि आपको उस एग्जाम को 3 साल बाद जाके क्रैक करना है। तो वो धीरे धीरे होगा। एक रात में अगर आपने सोच लिया कल मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, 5 दिन करते करते बोर हो जाओगे, खत्म। ओके, सो धीरे धीरे करो चीज़ों को। ओके, फोर्थ जो चीज़ है कि आपको बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। मतलब मैं बहुत स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस कॉस्ट इफेक्टिव वर्ड में, मतलब आपको कम पैसे में स्टार्टिंग से ही जुगाड़ करना है। ओके, वो कैसे, सुनो। जैसे ही आपको मतलब मान लो कि जिस एग्जामिनेशन की आपको तैयारी करनी है, तो उसकी जो भी बुक्स होंगी, उसकी जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगी, वो आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्टिंग से परचेस करना है। अगर आप नहीं भी परचेस कर सकते हो तो चलेगा। आप काम करो कि आप उसको सेकेंड हैंड या फिर यूज्ड जो बुक्स होंगी उनको प्रेफर करो स्टार्टिंग में, क्योंकि अल्टीमेटली फाइनल ईयर जाते जाते आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी उस एग्जाम के चीज़ों को खरीदने में। तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम खर्च करो, ताकि बाद में 1-2 साल बाद आप अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सको और आपके पैसे भी अच्छे खासे सेविंग्स में रहे। ओके, नहीं तो आप अगर पूरी तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट स्टिल मैं प्रेफर कर रहा हूँ कि अगर आपको लंबे रेस का घोड़ा बनना है ना, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे बुक्स खरीदो, थोड़ा थोड़ा कम बुक्स खरीदो, ताकि आपका कल को जाके सपना चेंज भी होता है ना, तो एकदम से आपको ये ना लगे कि भाई मैंने ये चीज़ कर ली, अब जाके अब खत्म, अब मज़ा ही नहीं आ रहा उस चीज़ में। ओके, क्योंकि ड्रीम्स बहुत लोगों के चेंज होता है, ये प्रैक्टिकल चीज़ है। तो उस चीज़ को समझने के लिए सेकंड हैंड बुक्स प्रेफर करो, अपने सीनियर से उठाओ और थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। ओके, अब जो उसके बाद वाली स्टेप आती है कि आपको अब जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर क्रॉस कर लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, और सेकंड ईयर के एंड में आप पहुंच गए पूरी तरीके से, अब आती है आपकी फाइनल ईयर। ओके, अब फाइनल ईयर से आपका मेन गेम स्टार्ट होगा, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होती है भारत की, उसमें बेसिक जो एलिजिबिलिटी होती है आपकी ग्रेजुएशन। तो आपका टारगेट तो ये होगा कि ग्रेजुएशन खत्म होते होते ही मैं वो एग्जाम क्रैक कर लूँ। तो अब आपको क्या करना है कि फाइनल ईयर में अपनी जो स्पीड है उसको बढ़ानी है पूरी तरीके से। मान लो कि यूपीएससी का ही जो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, तो आप अगर दिल्ली शहर आ सकते हो या फिर दिल्ली शहर में हो, तो दिल्ली में ऐसे जगह में शिफ्ट कर जाओ जहां पे वो एनवायरनमेंट आपको मिले एग्जामिनेशन की, और वो जाके आप फाइनल ईयर में ले पाओ जब आप एकदम नजदीक हो अपने एग्जाम के। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो 2 साल आपने थोड़ी थोड़ी करके सीढ़ी चढ़ी है ना, उससे आपकी जो बेसिक्स होगी, कोर, वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी ज्यादा कि कल को जब फाइनल ईयर में आप कोचिंग स्टार्ट करोगे तो आपके लिए कुछ भी नया नहीं रहेगा। आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके होंगे, क्योंकि आपको बस एक मतलब पॉलिश किया जाएगा ना ऊपर से कोचिंग में जाके। आपको ऐसा तो नहीं होगा कि आप एकदम न्यूबी हो और आपको कुछ नहीं पता है। भाई आपने 2 साल मच्छर थोड़ी मारी है, 2 साल इसलिए तो बोला था कि धीरे 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 करते रहो साइड से अपना प्रिपरेशन, और कॉलेज को भी एंजॉय करो। अब आपको क्या करना है कि जैसे ही आप फाइनल ईयर में पहुंचे, तो फाइनल ईयर में आपको इस एनवायरनमेंट पे घुसना है। दिल्ली में बहुत ऐसी जगह है जैसे राजेंद्र नगर, करोल बाग या फिर लक्ष्मी नगर वगैरह वगैरह, बहुत ऐसी जगह है जहां पे आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाएगी। आप उस एनवायरनमेंट में शिफ्ट हो जाओ, ताकि आपको वहीं पे जैसे ही आप डेली सुबह उठाओ, उस लोकेशन पे ही आपको क्लासेस मिल जाए, आपके नोट्स मिल जाए, आपको ऐसे बच्चे मिल जाए जो आप ही की तरह सारी चीज़ें का प्रिपरेशन कर रहे हैं सेम चीज़ें में। तो इससे आपकी दिलचस्पी और ज़्यादा बढ़ेगी उस एग्जाम के प्रति। ओके, और अब फाइनल ईयर जैसे ही आपकी खत्म होगी, आप वो पहला अटेम्प्ट दोगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो 3 साल तपस्या करी है थोड़ी 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 करके, आप वो एग्जाम एक बार में क्रैक कर जाओगे। नहीं तो इन केस अगर नहीं होता है तो सेकंड अटेम्प्ट में तो भाई तुम क्रैक करने वाले हो फॉर श्योर। ओके, बट फिलहाल के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, नेगेटिव लोगों से दूर रहनी है। उसके बाद आई एम श्योर, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप वो एग्जाम लिटरली क्रैक कर जाओगे। और अगर आप वो एग्जाम क्रैक करने वाले हो, अगर आपको अभी से ही ये फील आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो लाल वाला बटन नीचे ही है, दबा दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग बहुत जल्द भारत के चमकते सितारे बनने वाले हो फॉर श्योर, गारंटी। एंड आई लव यू गाइज, बाय बाय, टाटा।